चलिए रोज़ की तरह हम आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। आज हमने 25,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग दी है। निफ्टी के मंथली चार्ट की बात करूँ तो हमने डोजी से हट के अभी एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाना स्टार्ट किया है, बट प्रीवियस मंथ के हाई के थोड़ा नीचे हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सो अभी तक मंथली कैंडल पर ब्रेकआउट नहीं आया है। वीकली की मैं बात करूँ तो हम 24,800 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था उसके अराउंड ही बहुत टाइम से अभी ट्रेड कर रहे हैं। सो ये कंसोलिडेशन हो रहा है नियर रेजिस्टेंस जोन। तो जो 25,000 टू 24,800 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से हमें ये रिवर्सल देखने मिला था, वहाँ पे हम अभी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये एक साइन है कि हम अगर ये लेवल अच्छे से ब्रेकआउट करते हैं तो एक मोमेंटम रैली स्टार्ट हो सकता है, तो जो कि जा सकता है अप टू दिस प्रीवियस ऑल टाइम हाई। वीकली कैंडल को अगर नज़दीक से देखें तो हम अभी भी 5 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज का मोमेंटम हमें 25,300 तक देखने मिला था, जो कि सुबह के 12 बजे तक हमें दिखा रहा था कि जो हमने सेलर स्ट्रैप इमेजिन किया है, अज्यूम किया है, उसका मटेरियलाइजेशन होते हुए हमें दिख रहा था। बट बाय द एंड ऑफ द डे डेली क्लोजिंग हमें फिर से प्रीवियस वीक के हाई के नीचे मिली है। सो ये जो ये जो सेलर स्ट्रैप है, ये अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है ऑन वीकली चार्ट। सो अभी भी हम प्रीवियस वीक के हाई एंड लो के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, जो बता रहा है कि अभी तक कोई साइड ब्रेकआउट नहीं आया है ऑन वीकली चार्ट। बट 5 SMA के ऊपर ही हम अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, तो बुलिशनेस प्रिजर्व्ड है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम अभी भी रख सकते हैं। 24,900 तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। उसके नीचे जाते ही निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। डेली कैंडल की बात करें तो यस, थोड़ा सा अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिख के आ रहा है। जो फ्राइडे को हमने ब्रेकआउट कैंडल बनाया था, फिर मंडे को हमने गैप डाउन देके एक इनसाइड बार जो दोजी बना था। आज हमने थोड़ा ब्रेकआउट मूवमेंट देके एक रिटेस्ट जैसा सिनारियो क्रिएट किया। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, अगर हम फिर से आज का जो लो है उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग फिर से दे देते हैं तो फॉर श्योर ये कंफर्मेशन होगा ब्रेकआउट फेल हो चुका है। एंड फिर से हमारा जो प्लान बी है कि हम फिर से 50 SMA के बाउंस की तरफ जा रहे हैं। सो अभी 50 SMA कल के दिन 24,500 पे था, आज 50 SMA 24,600 के अराउंड आ गया है। तो वहाँ पे ही हमारा और एक पिवट पॉइंट है। तो 24,600 अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अगर हम नीचे आते हैं तो। यस, निफ्टी को आज के दिन के लो के नीचे 20 SMA ब्रीच करके नीचे क्लोज होना होगा, तो ही हम 50 SMA के टच के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वरना फिर से 20 SMA से बाउंस आके हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है हम वो देखते हैं। सो अगर आज के दिन का लो टूट के हमें डेली क्लोजिंग नीचे मिलती है तो फॉर श्योर निफ्टी फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा अप टू 24,600 इन कॉन्जिक्यूटिव डेज। बट अगर निफ्टी फिर से ऊपर जाता है बाय एनी न्यूज़ और एनी अपसाइड मोमेंटम, और फिर से हमें 25,266 के ऊपर की डेली क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ये माना जा सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे फिर से एज 25,266 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन भी है, तो वहाँ से हमें फिर से फॉलोअप या रिजेक्शन का वेट करना होगा। अगर नेक्स्ट डे फिर से जो कैंडल 25,266 को क्रॉस करके क्लोज कर रही है, उसके अगले दिन अगर फिर से हमें अपसाइड फॉलोअप आता है, मतलब वो हाई फिर से टूटता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है 25,780 की तरफ, और फिर वो जल्दी आ सकता है। बट अगर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी की बात करें तो यस, 25,000 का जो आज का लो है उसके नीचे हमें डेली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर हम उसके नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर 24,600 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ में आ सकता है। आवरली चार्ट पर अगर आप देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे 200 SMA का बाउंस लिया है, जो कि फिर सब SMS को क्रॉस करके अभी 20 SMA से बाउंसेस मिल रहे हैं।
सो निफ्टी ने आज का जो भी क्लोजिंग दिया है वो 20 SMA के ऊपर ही दिया है। तो अगर यहाँ से फिर से अपसाइड मोमेंटम मिलता है हमें और फिर से 25,242 क्रॉस होता है, पहला रेजिस्टेंस हमें 25,242 या 25,250 के अराउंड मिलेगा। अगर उसके ऊपर कोई भी आवरली कैंडल क्लोज होती है तो ऑन डेली पे हमें जो 25,266 का टारगेट है वो भी क्लोजिंग देता हुआ हमें दिख सकता है। बट वही अगर डाउन साइड पे 20 SMA टूटता है ऑन आवरली चार्ट, विच इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 25,070, तो 25,050 के अराउंड, तो उसके नीचे अगर कोई भी आवरली कैंडल हमें मिलती है तो नीचे थोड़े फार सपोर्ट्स है, 50 SMA का सपोर्ट है एंड 200 SMA का सपोर्ट है। तो मैक्सिमम 24,872 या पकड़ लो 24,850, उसके नीचे अगर कोई भी आवरली कैंडल हमें क्लोज होते हुए दिखती है तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से 24,600 तक निफ्टी जाना चाहेगा। डेली पर सिनारियो जो दिख रहा है वो मुझे ब्रेकआउट ऑन फ्राइडे जो ब्रेकआउट कैंडल बनी थी उसका ब्रेकआउट लेटेस्ट सिनारियो मटेरियलाइज होते हुए काइंड ऑफ दिख रहा है। तो बायस मेरा अभी भी ब्रेकआउट का ही है अपसाइड 25,266 की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पर जो कि कल था अप्रैल मंथ के हाई के नीचे ये वाला और मई मंथ के हाई के ऊपर बीच में ही कहीं था, बट आज उसने मई और अप्रैल दोनों मंथ के हाइस के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मंथली कैंडल तो बुलिश दिख रही है और प्रीवियस मंथ में जो पिवोट क्रॉस हुआ था उसका फॉलोअप आते हुए दिख रहा है। बायस प्योर बुलिश है इन बैंक निफ्टी। वीकली कैंडल की अगर बात करूँ तो यस 5 SMA के ऊपर हम अभी आ गए प्रॉपरली। कल हम अराउंड 5 SMA के जस्ट अराउंड थे 56,000 के। ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस वीक का हाई ब्रीच कर दिया है अपसाइड। सो जो सेलर स्ट्रैप हम बैंक निफ्टी में बोल रहे थे वो यहाँ पे मटेरियलाइज होते हुए दिख रहा है, जो कि निफ्टी में अभी तक नहीं दिख रहा है। तो जब तक अभी प्रीवियस हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं मुझे लगता है बैंक्स में मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली कैंडल की अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ तो जो 56,000 का हमारा बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर अभी गैप अप ओपनिंग दिख रही है। सो ये एक बुलिश साइन माना जा सकता है। बात करें बैंक निफ्टी के डेली कैंडल की तो आज हमने बहुत बड़े गैप डाउन से ओपनिंग दी है। 56,589 का हमारा जो R1 रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हम चले गए थे, बट क्लोजिंग अभी उसके नीचे मिली है। बट ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो जो फ्राइडे का हाई बना था उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है, उसका रिटेस्ट भी हमें दिख रहा है। बट ये जो गैप है, ये जो आज का क्लोजिंग एंड जो आज का ओपनिंग एंड कल का क्लोजिंग, ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। सो बैंक निफ्टी ने एक गैप जनरेट करके उसे प्रिजर्व किया है। सो इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो 56,000 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उसको गैप अप से ओपनिंग दी है एंड उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक बार ये जो कैंडल बना है इसका लो ब्रीच होके अगर फिर से बैंक निफ्टी आज के लो जो आज का कैंडल बना है गैप अप होने के बाद उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, दैट मीन्स 56,000 के नीचे फिर से आ जाता है ऑन डेली क्लोजिंग, तो फिर ये ब्रेकआउट फिर से फेल हो जाएगा और हम ये बोल सकते हैं कि फिर पिवोट से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी फिर से बैंक निफ्टी फिर से नीचे जा सकता है। बट अभी जब तक ये गैप प्रिजर्व्ड है, मतलब जो 56,000 से को हमने गैप से कॉन्कर किया है एंड बैंक निफ्टी एनी हाउ अभी 56,500 के ऊपर फिर से चला जाता है और डेली क्लोजिंग दे देता है, तो फिर से अपसाइड मोमेंटम मटेरियलाइज हो सकता है जो कि 57,428 या 57,500 तक जा सकता है। आवरली पे अगर आप देखोगे तो 200 SMA से बैंक निफ्टी ने जो बाउंसेस लिए है उसके बाद अभी वो सब SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है
20 SMA से भी थोड़ा ऊपर ही बैंक निफ्टी है अभी भी। यहाँ पे 20 SMA है और उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी है। सो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंपेयर टू निफ्टी दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि मंथली चार्ट पर भी वो दिख के आ रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है ऑन मंथली कैंडल। सो इसे अगर ट्रेड करने की बात करें तो येस, आज का दिन है, उसने 56,000 को डेफिनेटली क्रॉस किया है गैप से, जो कि एक बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा है। बट फिर से डोजी बना है और हमने डिसाइसिवली पिवोट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। सो फिर से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा और एक क्लोजिंग जस्ट अबो पिवोट पॉइंट 56,600 के ऊपर देनी चाहिए। उसके बाद ही फॉलोअप आएगा तो मोमेंटम होगा, वरना बैंक निफ्टी फिर से आज के लो के नीचे अगर डेली क्लोजिंग देता है तो फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। 50 SMA अभी 55,200 के अराउंड आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जब तक गैप फिल नहीं होता है, या फिर निफ्टी का डेली क्लोजिंग अभी भी देखना होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों का डेली क्लोजिंग अभी फिर से ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद ही हम स्विंग के या कैरी पोजीशंस करने का सोच सकते हैं। अभी तक फिर से हम कोई भी पोजीशंस बनाएंगे वो रिस्क में ही मुझे लग रही है, क्योंकि डिसाइसिवली अभी तक कोई भी अपसाइड वाला रेजिस्टेंस पिवोट का क्रॉस नहीं हुआ है। सो ना ही निफ्टी में 25,266 क्रॉस हुआ है ऑन क्लोजिंग बेसिस, ना ही बैंक निफ्टी में 56,600 का रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हुआ है। दोनों वो रेजिस्टेंस, वो पिवोट से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे हमें क्लोजिंग दिख रही है। सो येस, कोई ट्रेड नहीं बनता है अभी भी। अगर इंट्राडे खेलना चाहते हो तो अपसाइड मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हो, बट बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से। बट अगर बैंक निफ्टी में गैप फिल होता है और डेली क्लोजिंग फिर से 56,000 के नीचे हमें मिलती है, तो फिर थोड़ा बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि दोनों में पिवोट पॉइंट अपसाइड क्लोजिंग के लिए हमें रुकना चाहिए, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो ट्रेड अगर मिस हो रहा है ऐसे आपको लग रहा है तो फोमो ना करें। अभी तक मंथली पर हमें कंफर्मेशन आ गया है, वीकली पर क्लोजिंग नहीं आई है, बट येस हम प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर है, सो वीकली पर भी कंफर्मेशन आ गया। डेली पर भी बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आ गया है, बट इमीडिएटली 56,600 का रेजिस्टेंस है। बायस मेरा अभी भी बुलिश है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। बट अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल आता है तो उसमें भी हमें ट्रैप नहीं होना है। तो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे रख के अगर ट्रेड करेंगे अपसाइड मोमेंटम के लिए तो एक ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अगर लूजिंग पोजीशंस को अभी होल्ड करेंगे, मतलब कल अगर हम बाइंग साइड में अगर कोई पोजीशंस बनाते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आता है और फिर भी हम पोजीशंस होल्ड करते हैं, अगर 24,900 के नीचे निफ्टी गया एंड 56,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया, तो थोड़े से रिस्क बनते हैं कि और नीचे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जाएंगे। लेकिन करंट जो सिनारियो बन रहा है वो ब्रेकआउट रिटेस्ट सिनारियो है, दिख रहा है। इसके बाद अगर अपसाइड मूव आता है तो मुझे लगता है कि फिर स्टॉक्स में भी आपको बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। स्विंग बेसिस पे भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कॉल पोजीशंस होल्ड करके जा सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जुलाई मंथ के ऑप्शंस में अभी ट्रेड करना सही रहेगा। जून मंथ के ऑप्शंस यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बट सेफ साइड आपको जुलाई मंथ के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। और एक इंडेक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। ये इंडेक्स जो कि मैंने बोला था कि 13,200 के अराउंड इसका हाई बना है, तो ये इसने वो हाई को टच करने की कोशिश की थी। उसके बाद अभी वो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट अभी भी ये ऑल टाइम हाई के नज़दीकी ट्रेड कर रहा है, इसने शार्प रिजेक्शन यहाँ से नहीं लिया है। सो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर वीकली पर में मैं देखूँ तो 5 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद डेली पे अगर मैं जाऊँ तो जैसे कि मैंने सेलर स्ट्रैप के बारे में बताया था, यहाँ पे वो सेलर स्ट्रैप बना है।
20 SMA के नीचे क्लोजिंग देके 20 SMA फिर से रीगेन हुआ, यहाँ पे हमें फॉलोअप मिला है, तो ये डेफिनेटली कंफर्मेशन है अपसाइड जाने का। आज का जो क्लोजिंग हमें मिला है वो पिवोट पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलने के बाद पिवोट पॉइंट के जस्ट ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। तो मिड कैप में अभी भी एक गैप है जो मिड कैप ने फिल नहीं किया आज के दिन। तो फिर से अगर ये इंडेक्स आज के दिन के लो के नीचे आना स्टार्ट करता है तो गैप फिलिंग होगी और ये फिर से 20 SMA की तरफ आएगा। बट ये देखने वाली बात है कि गैप फिल होता है कि नहीं। अगर गैप प्रिजर्व रहता है तो हम फिर से अपसाइड मोमेंटम की पकड़ सकते हैं और मिड कैप इंडेक्स फिर से 13,200 की तरफ 13,400 की तरफ जा सकता है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। नॉट ऑल टाइम हाई, वो स्विंग हाई था। तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 13,556 का आ रहा है, विच इज़ अ नेक्स्ट पिवोट। तो एक अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबिलिटीज़ बन रही है मिड कैप में भी, क्योंकि जो सेलर स्ट्रैप है वो मटेरियलाइज होते हुए दिख रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मिड कैप इंडेक्स ये इंडिकेट डेफिनेटली कर रहा है कि अभी स्टॉक्स में स्विंग पोजीशंस बनाई जा सकती है। जब तक मिड कैप इंडेक्स फिर से 20 SMA के नीचे नहीं आता है, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे स्टॉक्स में बाय की पोजीशंस स्विंग के लिए बनाई जा सकती है।